हेलो नमस्कार, हो जाओ तैयार क्योंकि हो चुका है आगाज राजस्थान के अंदर वैकेंसी आने का। जी हाँ, 10 तारीख को बजट आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ वीडियो साझा कर चुका हूं कि आरपीएससी के द्वारा जेल विभाग के अंदर आ रही है बड़ी भर्ती। लगभग 3 दिन पहले की बात है, कहा था कि आरपीएससी जो है इस वीक के अंदर डिप्टी जेलर की वैकेंसी जारी कर सकती है। और उसी की बात करें तो आरपीएससी के द्वारा डिप्टी जेलर नोटिफिकेशन जो है उसको आउट कर दिया गया। मतलब अब आगाज हो चुका है 2024-25 का कि यहां पे बहुत सारे वैकेंसी आने वाली हैं। अब आपकी तैयारी कैसी है और आपकी सीट कब पक्की होती है, डिसाइड आपको करना होगा। तो क्या है आज की खास बात इस डिप्टी जेलर को लेकर के, वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी हां, कि जेल विभाग के अंदर आरपीएससी के द्वारा टोटल 73, जी हां, आयोग द्वारा कारागार विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम के अंतर्गत अपने यहां पर टोटल जो है उप कारागार डिप्टी जेलर के कुल 73 पदों पे भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भी कहा गया है कि ये पद स्थायी हैं और यहां पर पदों के अंदर चेंजेस हो सकता है, मे भी कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना है कि अभी 73 पोस्ट आई हैं, लेकिन ये बढ़ करके आगे 200 तक जा सकती है, ऐसी संभावना यहां पर है। तो ये आगाज यहां पर हो चुका है। और कितनी वैकेंसी जनरल के लिए कितनी है, एससी कितनी है, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात करें। इसके अलावा यदि हम बात करें नॉन शेड्यूल एरिया के लिए था और ये शेड्यूल एरिया के लिए, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र था और ये अनुसूचित क्षेत्रों की सीटें आ जाती हैं। ये टोटल 73 जो पोस्ट हैं ये डिक्लेयर यहां पर हो गई हैं। अब इसको लेकर के आप सोच रहे होंगे सर इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसकी जो अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता वो क्या है, इसके अंदर इसकी प्रोसेस क्या होगी, उन सब बातों की भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। और साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, अर्थात उसे देवनागरी भाषा के अंदर हिंदी लिखनी आनी चाहिए, सीधा सीधा बोले हिंदी आनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। मतलब आप लोग एकदम सूटेबल जो है, जो ग्रेजुएट हैं वो पूरे के पूरे सूटेबल हैं इस पोस्ट के लिए। साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मेरा फाइनल ईयर है या मैं सेकेंड ईयर में हूं, सर मेरा रिजल्ट आने वाला है ऐसा, या मैं इस बार फाइनल में हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो यहां पर कहा है कि अभ्यर्थियों को जो शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु, 3 की बात की है, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन पत्र को विड्रॉ करने का विकल्प उपलब्ध होगा। अर्थात जिस बच्चे के पास शैक्षणिक योग्यता, आयु और अनुभव के प्रमाण पत्र हैं या एग्जैक्ट उसको क्वालिफाई करता है तो ही वो फॉर्म को फिल करे। अदरवाइज जिस दिन तक वो फॉर्म भरा जा रहा है या उसके जो संशोधन की तिथि है तब तक वो वापस उसको विड्रॉ कर सकता है। यदि ऐसा नहीं करता तो क्या कहा गया है कि असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना या योग्यता न होने पर भी उसे विड्रॉ नहीं किया जाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है और ऐसे व्यक्ति को आने वाले समय के अंदर आरपीएससी अपने यहां पर जो एक साल के लिए विभिन्न जो साक्षात्कार वगैरह एग्जाम उसके लिए डिबार कर सकते हैं। सीधा सीधा है कि जिस दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे तब तक, उसके बाद में एक आपकी तिथि आएगी, टेंटेटिव डेट, कि वहां तक आप जाकर के अपने फॉर्म के अंदर संशोधन कर सकते हो। उस दिन तक आपके पास पर्टिकुलर जो भी अनिवार्य योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य अनुभव और अनिवार्य जो आयु है वो होना चाहिए। अदरवाइज आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। इसके साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया है, यहां पर कहें कि गुजित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, यहां पर कहा गया है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित होने वाला है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यहां पर कहा गया है कि यदि उक्त पद के लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता है अर्थात जो ग्रेजुएशन है वो परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, या तो आप ग्रेजुएशन की परीक्षा में शामिल हो चुके हो, यही कहा कि हमें मिनिमम कितना चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, या तो उस ग्रेजुएशन की एग्जाम दे चुके, रिजल्ट नहीं आया या सम्मिलित हो रहा है, ऐसा व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र तो है, लेकिन उसे आयोग के द्वारा आयोजित साक्षात्कार से, अर्थात जिस दिन जेल भर्ती परीक्षा का जो साक्षात्कार होगा उस दिन तक उसे वो योग्यता है वो कंप्लीट उसकी हो जानी चाहिए, ऐसा कहा गया। और नोट साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिनांक से, अर्थात हो सकता है साक्षात्कार 5 दिन चले, 7 दिन चले, लेकिन यहां पर कहा गया कि आपकी जो डिग्री है वो आपके पास जिस दिन इंटरव्यू स्टार्ट है उसके पहले दिन से आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा यदि
वेतन की बात करें कितना मिलेगा, तो ये L9 ग्रेड पे 2800 यहां पर आ जाती है। इसके साथ साथ आयु सीमा की बात करें, सोच रहे होंगे सर इसकी एज क्या है, ये तो हमें पता लग गया कि ग्रेजुएट होना चाहिए। एज कितनी है, तो 1/1/2025 को 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 26 वर्ष से कम होनी चाहिए, मतलब 18 से 26 साल का होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है कि आप अपनी अलग अलग कैटेगरी में हो, यदि हम बात करें अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, तो उसे आपको 5 साल की छूट दी जाती है। या आप राजस्थान की अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उसकी महिला है तो उसे 10 साल की छूट दी जाएगी। मतलब पुरुष है यहां पर किसका, SC ST OBC EWS है ना, उनका है तो 5 साल, महिला है तो 10 साल। इसके अलावा सामान्य वर्ग की जो महिला है उसे 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा विधवा या जो परित्यक्ता महिला है उसे यहां पर वो अधिकतम आयु सीमा नहीं, उसकी अपर एज लिमिट नहीं है। जो विधवा और परित्यक्ता है उसकी अपर लिमिट नहीं है, मतलब 26 से कितनी भी बड़ी हो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकती है, बशर्ते वो 60 से कम होनी चाहिए। क्या 60 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, कैडेट प्रशिक्षक है, पूर्व सैनिक है, या आप यदि सपोज करो BSF में थे, इनमें थे, तो आपकी एज जो है वो 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब अपनी कैटेगरी के अनुसार यहां पर एज रिलैक्सेशन दी गई है यहां से। चलो आगे देखो, उसके बाद यदि हम बात करें सर चयन की प्रक्रिया होगी और फॉर्म की प्रक्रिया क्या होगी वो भी देखें। तो चयन प्रक्रिया की बात करें, अभ्यर्थियों की चयन लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद में एक शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और उसके बाद में एक साक्षात्कार, अर्थात सबसे पहले रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल और फिजिकल के बाद इंटरव्यू की प्रोसेस होगी और इन तीनों से गुजरने के बाद आपका चयन होगा। आवश्यकता होने पर आयोग के द्वारा उत्तर पत्र की बात करें, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। मे भी यदि कैंडिडेट ज्यादा है, एक शिफ्ट से ज्यादा यदि एग्जाम आपकी हुई तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को या सरलीकरण की प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है। यह भी यहां पर किया गया और कहा गया कि यहां पर एक और यह भी कहा गया कि सेवा संबंधी नियम के अनुसार आयोग के द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार को अनुसूचित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट क्रम में व्यवस्थित होंगे। अर्थात लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की जो नंबर्स जुड़ेंगे उनके आधार पर मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद में फिर सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। एक परीक्षा का स्थान व माह, परीक्षा की बात करें, फॉर्म तो अपने आ गए हैं, अब एग्जाम कब होगी तो कहा इसकी जो डिक्लेरेशन है वो हम आने वाले समय में कर देंगे। अभी तो ये कहा सर वैकेंसी आई है, अब तो तैयारी में जुट जाओ, 73 पद तो हो गए हैं। एज की जो तिथि है वो आ जाएगी मे बी सितंबर अक्टूबर, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है उस समय एग्जाम। उसके साथ साथ परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम, अब मन में यह भी डाउट रहता है कि सर यहां पे पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तो भाई यहां पे कहा गया कि जो अपने एग्जाम होगी वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है। सभी पर्सन वस्तुनिष्ठ होंगे अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। अभी एक टेंटेटिव जो सिलेबस है वो यहां पे जारी किया गया, उसका जो डिटेल जो सिलेबस है वो आने वाले समय के अंदर अपनी RPSC अपने साइट के ऊपर डाल देगी और हम भी समय समय पर आप लोगों के साथ उनकी सूचनाएं साझा करते रहेंगे। उसके बाद में कहा आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, तो मेरे भाई आवेदन जो है ये 8/7/2024 से, मतलब 8 जुलाई 2024 से लेकर के 6/8/2024 रात्रि 12 बजे तक रहने वाले हैं। अर्थात 8 जुलाई से लेकर के और 6 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। और आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आपको आवेदन जो है वो आपको SSC ID के माध्यम से करना होगा। आप लोग सबसे पहले जिन्होंने SSC ID बना रखी है वो तो जाकर के सीधा अपना फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने SSC ID नहीं बना रखी वो अपनी जाकर के फी जो है 600-400 रुपए वो फी जमा कराएंगे। SSC ID जो अपने ई-मित्र पे होगी वो जनरेट करके और आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। कब से कब, 8/7/2024 से 6/8/2024 तक ये यहां से आ जाता है। चलो और देखो खबर है थोड़ी सी, एक यहां से आता कि जो फिजिकल फिटनेस क्या होगी, इसके अंदर कहा गया कि एक कैंडिडेट फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ, अर्थात वो कहें कि मेंटल, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ये यहां पर कहा गया। इसके अलावा यहां पर कहा गया कि उसकी जो हाइट है, नो कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्यूटी जेलर हु इज लेस देन 168 सेंटीमीटर इन हाइट,
कैंडिडेट है, अर्थात 168 सेंटीमीटर से ऊंची हाइट होनी चाहिए, मतलब 168 सेंटीमीटर उससे ऊंची हाइट होनी चाहिए। एंड होज डेफिसिट चेस्ट मेजरमेंट इज लेस देन 81 सेंटीमीटर, अर्थात चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद नॉर्मल 81 और फुलाने के बाद 86 की चेस्ट होनी चाहिए, मतलब हाइट 168 सेंटीमीटर और चेस्ट नॉर्मल 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपका फिजिकल मेजरमेंट है जो यहां पर किया जाएगा। उसके साथ साथ यहां पर कहा गया है कि हाइट ऑफ गढ़वाल और गोरखा कैंडिडेट है ये 158 सेंटीमीटर है। इसके अलावा कहा कि हाइट एंड वेट ऑफ वुमेन कैंडिडेट, जो महिलाएं होंगी उनकी जो हाइट और वेट है वो हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट जो है वो 47.5 kg से कम नहीं होना चाहिए। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब कास्ट हुज हाइट एंड चेस्ट आर लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड मेजरमेंट अप टू 5 सेंटीमीटर, अर्थात जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं उन्हें मेजरमेंट के अंदर 5 सेंटीमीटर की छूट यहां पे दी जाएगी। हाइट और चेस्ट की बात यहां पर करें। इसके अलावा यहां पर हम बात करें तो जो अपने कहें कि आई डिस्टेंस की बात करें, 6x6 का आपका जो आई है वो आपका होना चाहिए, आपकी मतलब आंखों की साइट है वो कहें कि जो आंखों की बात करें वो आपकी 6x6 होनी चाहिए। ये आपका फिजिकल मेजरमेंट जो है वो यहां पर बताया गया है, जो इस एग्जाम के बाद में एग्जाम के बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसके साथ साथ यहां पर बात करें एक टेंटेटिव सिलेबस के बारे में यहां पर बताया गया और कहा कि आपके यहां पर जो है द कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेल इंक्लूड द फॉलोइंग पेपर्स एंड ईच पेपर सेल कैरी द 200 मार्क्स, अर्थात 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जनरल हिंदी का और वहां पे उसका टाइमिंग होगा 3 घंटे का और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे 200, अर्थात पहला पेपर हिंदी का 200 मार्क्स का होगा 3 घंटे का, और दूसरा होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, अर्थात जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस है, अभी यहां पर प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन मे बी इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अपने राजस्थान पुलिस एसआई का जो सिलेबस है लगभग ऐसा ही सिलेबस इसका हो सकता है, और यह भी 3 घंटे का पेपर होगा और यहां पे 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसके अलावा कहा गया कि क्वालिफाइंग मार्क्स एट द रिटन एग्जाम्स, और रिटन एग्जाम में वही क्वालिफाई करेगा जो द कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% मार्क्स इन ईच पेपर, अर्थात हर पेपर के अंदर 36% मार्क्स तो होने चाहिए, एंड 40% मार्क इन द एग्रीगेट, अर्थात टोटल मिलाकर के 40%, एक के अंदर 36 है और दूसरे के अंदर भी 36 है तो आप पास नहीं हो, एक में 36 है तो दूसरे में आपके 44 होने चाहिए, तब जाकर के आपका एग्रीगेट जो है वो 40% होगा, तब जाकर के आप फिजिकल मेजरमेंट के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस में आप लोग इंक्लूड होंगे। इसके अलावा कहा गया कि उक्त पद में जो आयोजित आपकी एग्जाम की जाएगी उसके अंदर आपके लिए कुछ विशेष नोट हैं। पहला कहा गया कि ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शन मार्क्ड ए 1 2 3 4 5, अर्थात कहा कि 5 जो जितने भी पर्सन होंगे उसके 5 ऑप्शन होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्किल, और आपको 5 में से एक सर्किल को तो मार्क करना ही होगा। यहां पर एक कहा गया चाहे करेक्ट हो चाहे इसके अलावा करेक्ट हो या न हो, अर्थात यदि सपोज करो 5 ऑप्शन है, 4 कोई पर्सन था उसके 5 ऑप्शन है, 4 तो एग्जैक्ट उसके जवाब हैं और 5वां कोई भी नहीं, तो उन 5 में से आपको एक तो मार्क करना ही होगा। यहां पर कहा गया इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, ये मैंडेटरी है, सबके अंदर आपको फिल करना ही होगा। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग एक क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्क द सर्किल 5, यदि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आप नंबर 5 को फिल कर सकते हो। मतलब आपका कोई पर्सन आया, उसके 4 ऑप्शन है, आपको लगा कि चारों में से कोई है तो फिल कर दोगे, उसको टिक कर दोगे 1 2 3 4 को। यदि आपको लगा इनमें से कोई नहीं है तो आपको 5वें पे जाकर के आपको फिल करना ही होगा। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्क्ड 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, अर्थात यदि आपने 5 में से आपने सोचा कि मैं किसी को फिल नहीं करूं तो आपका 1/3 मार्क्स नेगेटिव यहां पर हो जाएगा। और यह भी कहा गया है कि आफ्टर यहां पर यह भी कहा गया कि भैया आपको एक कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्क्ड एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड, और यदि आपने 10% से ज्यादा आपने यदि खाली छोड़ दे तो आपको एग्जाम से ही डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। मतलब आपको 5 ऑप्शन तो भरने ही हैं, ये तो आप मैंडेटरी मान के चलो, ये आपके यहां पर इसके अंदर कहा गया है। तो ये था अपना आज का एक बड़ी अपडेट की जेलर भर्ती की, डिप्टी जेलर की 73 पदों की वैकेंसी आ गई है।
लगभग लगभग राजस्थान पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर है वही सिलेबस यहां पर होने जा रहा है। तो अब तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि इसके साथ साथ आपके एसआई की तैयारी भी हो जाएगी और मे भी 10 जुलाई के बजट में आपको एसआई की वैकेंसी भी मिल जाए। तो बस अब अपनी तैयारी को और धारदार बनाना है, और बनाना भी किसके संग है? उत्कर्ष के संग। थैंक यू, शुक्रिया।